हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्शाकर। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में। किस तरीके से ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट इकोनॉमी को बढ़ाने और घटाने में वर्क करता है, किस तरीके से महंगाई बढ़ती है और किस तरीके से महंगाई इस रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की मदद से कम ज़्यादा होती रहती है। चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट किसके द्वारा बनाया जाता है। आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये चीज़ बनाई जाती है और जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर तहत निकाला जाता है। जैसा कि अभी कल 8 दिसंबर को ये पॉलिसी को अनाउंस किया गया और जिसके अंदर रेपो रेट को सेम रखा गया 4%। इससे क्या डिटरमाइन होता है? रेपो रेट से ये डिटरमाइन होता है कि जब आरबीआई बैंक को लोन देता है तब जो भी इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है उसको रेपो रेट कहते हैं, और जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसा देते हैं जो भी इंटरेस्ट मिलता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। इसका मतलब क्या है? जब रेपो रेट को कम किया जाएगा तब मार्केट में जो बैंक्स होंगे, कॉमर्शियल बैंक्स जो होंगे, वो लोग लोन और ज़्यादा लेंगे। जब और ज़्यादा लोन लेंगे तब और ज़्यादा लोन बांटेंगे, तो यहाँ पे इकोनॉमी में बूस्टअप आएगा, इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। मतलब पैसा आपने डाला तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इस प्रोसेस से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगर रेपो रेट कम किया गया आरबीआई के द्वारा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और अगर आरबीआई ने रेपो रेट ज़्यादा किया तो इन्फ्लेशन डिक्रीज होगा। 22 वर्ष जैसा उल्टा समझ लीजिए। जब रिवर्स रेपो रेट के अंदर आरबीआई रेट बढ़ाएगा, जब कॉमर्शियल बैंक को ज़्यादा ब्याज दिया जाएगा तब वो लोग लोन मार्केट से उठा के आरबीआई के पास देंगे। मतलब वो लोग लोन कम बांटेंगे क्योंकि वो लोग को आरबीआई से अच्छा ब्याज मिल रहा है, इसलिए वो लोग मार्केट से पैसा लेके आरबीआई को देंगे और आरबीआई फिर से रेपो रेट वाला खेल खेल के पैसा अपने अंदर ले लेगा, पैसे को अंदर कर लेगा, डिफ्लेशन को कंट्रोल कर लेगा। इस चक्कर में जो डिफ्लेशन होगी, मार्केट में कम पैसा जाएगा, उस चक्कर में डिफ्लेशन होगा, मतलब कम इकोनॉमिक बूस्ट होगी। ये सारी चीज़ें काम होती हैं रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट से। अब आपको थोड़ा डाउट क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है ये रिवर्स रेपो रेट, क्या होता है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट जो होता है वो इकोनॉमी के लिए अच्छा साबित होता है, बट महंगाई खराब होती है। मतलब लोगों के पास पैसा आ जाता है इसलिए महंगाई बढ़ जाती है, और जब रेपो रेट कम होता है तब डिफ्लेशन आ जाता है, मतलब तब महंगाई कम हो जाती है और लोगों के पास पैसा भी कम हो जाता है। इसलिए गुड कंडीशन क्या है कि रेपो रेट बढ़ता रहे। जो लोग इन्फ्लेशन बढ़ेगा उसके हिसाब से आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, इकोनॉमी के अंदर पैसा भी बढ़ेगा। मेरा ये मानना है कि रेपो रेट को बढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत। ज़्यादा बढ़े जाएगा तो फिर ज़्यादा इन्फ्लेशन आ जाएगी और जिम्बाब्वे जैसा हाल हो जाएगा। इकोनॉमी को ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स कंट्रोल करते हैं आरबीआई। जैसे अभी कोरोना की सिचुएशन आई थी तब रेपो रेट को कम किया गया था। अभी फिर से हो सकता है कि कोरोना की कंडीशन फिर से आ जाए, इसलिए वही कंडीशन 4% रेपो रेट इस बार भी रखा गया है। इसका मतलब ये है आरबीआई को भी लगता है कि कोरोना अभी आने वाला है, इसलिए वो इकोनॉमी डालते जा रहे हैं, पैसा अभी डाल ही रहे हैं। तो आपको एज ए कंज्यूमर किसके अंदर फायदा होगा? आपको एज एन कंज्यूमर जब रेपो रेट कम होगा तब आपको फायदा होगा, क्योंकि आप लोगों को लोन बड़ी ही आसानी से मिलेंगे, कम ब्याज दरों में मिलेंगे। और जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तब आपको नुकसान होगा, क्योंकि आपको लोन महंगे दामों पर फिर मिलेंगे। इसलिए रेपो रेट आपके लिए मददगार साबित हो सकता है तब जब उसका रेट कम हो, जो कि इस बार हुआ है। तो ये आरबीआई के द्वारा अच्छी न्यूज़ है हमारे लोगों के लिए, जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। उनको एक और मौका मिल गया अपने बिजनेस को कम पैसों में या कम लोन अमाउंट में कम इंटरेस्ट देने के बाद आपको लोन मिल जाएगा। अगर आपको ये फाइनेंस की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए।